नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे पिता के नक्शे कदम पर निशांत। बिहार की सियासत में एक नए चेहरे का उभार हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने चंपारण की ऐतिहासिक धरती से अपनी सद्भावना यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए वही निश्चय रथ चुना गया है जिसका इस्तेमाल कभी नीतीश कुमार ने अपनी विकास यात्राओं के लिए किया था। देखा जाए तो निशांत कुमार की इस यात्रा के पीछे कई गहरे राजनीतिक मायने और रणनीतिक मकसद हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। यह यात्रा निशांत के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निशांत कुमार की यह यात्रा महज एक जनसंपर्क अभियान नहीं, बल्कि इसे बिहार की भविष्य की राजनीति का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई यह यात्रा पूरे बिहार के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। सियासी रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं निशांत कुमार। तो निशांत कुमार के बढ़े सियासी कदम नीतीश के वारिस निश्चय रथ पर सवार होकर अब निकले हैं पिता के नक्शे कदम पर। बिहार की सियासत में इंजीनियर पुत्र की एंट्री हुई है। क्या कहते हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। पिताजी, आपके पिताजी ने बहुत यात्राएं की है निशांत जी। जी हाँ, पिताजी ने निशांत का काम किया है। जी हाँ, तो उन्होंने जो भी किया मेरी कोशिश रहेगी मैं इसे जन जन तक पहुंचाऊं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, नीतीश कुमार के पुत्र जो निशांत कुमार है वो पिता के नक्शे कदम पर चलते दिख रहे हैं। बापू की धरती से उन्होंने रथ यात्रा शुरू किया है। पिता के नक्शे कदम पर ये निशांत के कदम सियासी कदम माने जा रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? देखिए मनोज, बिहार की राजनीति एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में सक्रिय करने के लिए पहले पार्टी में शामिल कराया। पार्टी की सदस्यता देने के बाद जब बिहार सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला तो मंत्रिमंडल विस्तार में अपने बेटे निशांत कुमार को मंत्री नहीं बनाया। इसके पीछे भी कई समय कयास कराए जा रहे थे, लेकिन अब कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की तो राजनीतिक रणनीति है और बिहार में अपनी जगह पर अपने बेटे के चेहरे के तौर पर खड़ा करना है, तो वही बातों की धरती कही जा सकती है पश्चिमी चंपारण, जिसे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर गोरखपुर से सटा हुआ जिला पश्चिमी चंपारण कहा जा सकता है। और कभी पद यात्रा के लिए सकते हैं कि बिहार में अब नीतीश कुमार एक राजनीतिक अपने बेटे निशांत कुमार से स्थापित करेंगे। एजेंसी सद्भाव चलेगी। ये सद्भाव यात्रा पूरे बिहार के हर एक जिले में जिसकी शुरुआत आज बिहार के पश्चिमी चंपारण से हो रही है और पश्चिमी चंपारण से बिहार के पूर्वी कोने और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाएगी। और कहा जा सकता है कि सभी जिलों से यात्रा कवर करने के बाद आधार पर चेहरा स्थापित होगा। नीतीश कुमार नहीं, निशांत कुमार अब जेडीयू की राजनीति करेंगे, जेडीयू को संभालेंगे और आगे की जो सरकारें बनेंगी उनकी अहम भूमिका होगी। अहम होगा तो पहले बतौर मंत्री शामिल है आगे चलने का नीतीश कुमार की तरह से बिहार का एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निशांत कुमार के सियासी कदम आगे बढ़े हैं और नीतीश के वारिस निश्चय रथ पर सवार होकर निकले हैं। बिहार की सियासत में अब इंजीनियर पुत्र की एंट्री हुई है। सद्भाव यात्रा अब बनेगी जेडीयू के लिए संजीवनी, ये देखने वाली हालांकि बात होगी। बापू की धरती पिता का रथ और पकड़ा सियासी पथ। और अब बात करेंगे सृष्टि के प्रथम पत्रकार का स्मरण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बैजनाथ
भारद्वाज विद्या मंदिर चित्रकूट में सृष्टि के प्रथम पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान संघ द्वारा चित्रकूट जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्र ने महर्षि नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रचार प्रमुख श्याम सुंदर मिश्रा ने कहा कि देवर्षि नारद भारतीय पत्रकारिता के प्रथम आदर्श हैं। त्रेता और द्वापर युग में महर्षि नारद ही सभी लोकों में सूचनाओं का संप्रेषण करते थे। उन्होंने देवर्षि नारद जयंती पर पत्रकारों से सत्य, साहस और संवेदना के साथ राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। नारद जी की जन्म जयंती मनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और नगर इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों को इसमें आमंत्रित किया गया और नारद जी के बारे में विधिवत सबको बताया गया, उनको जानकारी दी गई और उपस्थित सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। चूँकि नारद जी पत्रकारिता जगत के जनक माने जाते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए नारद जी ने अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या क्या काम किए और आज भी पत्रकारिता जगत के वो जनक माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं। और रतन पटेल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, सृष्टि के प्रथम पत्रकार यानी कि महर्षि नारद को आज याद किया गया। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरएसएस ने देवर्षि नारद की जो है वो जन्म जयंती मनाई है। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? जी, आपको बता दें कि आज जो है चित्रकूट चूंकि भगवान श्री राम की तपोभूमि है और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो बैजनाथ भारद्वाज इंटर कॉलेज है, यहाँ पर देवर्षि जो सृष्टि के प्रथम पत्रकार है देवर्षि नारद जी, इनकी जयंती बहुत ही धूमधाम साथ मनाई गई। इस मौके पर जो है पूरे चित्रकूट मंडल के जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख इकट्ठा हुए और यहाँ पर जो है जो चित्रकूट जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको सम्मानित किया गया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो चित्रकूट मंडल के प्रचार प्रमुख हैं श्याम सुंदर मिश्र द्वारा जो है सभी पत्रकारों से देवर्षि नारद के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित से जुड़ी पत्रकारिता करने का आह्वान किया गया, ताकि जो है देश के विकास में और देश के जो है जो अराजकता जो देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए, जिससे जो है भारत विकसित राष्ट्र बन सके। बिल्कुल रतन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सृष्टि के प्रथम पत्रकार को आज याद किया गया। सृष्टि के प्रथम पत्रकार महर्षि नारद को आरएसएस ने जयंती मनाई है देवर्षि नारद की। राष्ट्र हित की पत्रकारिता ही सच्चा आदर्श है, इसका संदेश दिया। वरिष्ठ पत्रकारों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। और अब बात करेंगे लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़। महाराजगंज जनपद की सिंदूरिया पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक लुटेरी गिरोह का पर्दाफाश कर उस गिरोह की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के कब्जे से नकदी व जेवर बरामद किया है। पकड़े गए गिरोह के सदस्य सुनियोजित तरीके से विवाहित महिलाओं को अविवाहित बताकर शादी कराने का ढोंग रचते थे और लड़के वालों से नकदी व जेवर अपने कब्जे में लेकर अचानक किसी बात को लेकर विवाद पैदा करने के बाद फरार हो जाते थे। गिरफ्तार महिलाओं पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी पुलिस जांच और छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक बीते 2 मई को उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के रंजीत चौहान अपनी परिजनों व रिश्तेदारों के साथ सिंदूरिया थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर में शादी रचाने आए थे। इस दौरान जितेंद्र नामक व्यक्ति व उसके साथ 4 महिला खाने पीने और शादी कराने के नाम पर धोखे से लगभग 1 लाख रुपए और कुछ जेवर उनसे ले लिया और अचानक बिना किसी बात के विवाद करते हुए उनके साथ मारपीट की और वो लोग वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर पूरी घटना की जांच की तो पाया कि शादी के नाम पर ठगी करने वाली 4 महिलाओं में से एक अंजलिका नामक महिला जो पहले से शादीशुदा है व उसके एक बच्चा भी है, उसे अविवाहित बताकर उसका नाम बदलकर पूजा बताया गया और उसी के साथ शादी करने का ढोंग रचाकर ठगी की गई। इस पूरे मामले में ठगी गिरोह का एक सदस्य जितेंद्र फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
आज स्थानीय पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग में 4 महिलाएं शामिल थी, उन चारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस गैंग में जो मेन मास्टरमाइंड है उस महिला का नाम लालती है, उसके ऊपर पूर्व के भी 3 मुकदमे मिले हैं। इसके अलावा 3 अन्य महिलाओं की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस गैंग का मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह होता था कि ये लोग पहले एक ऑलरेडी शादीशुदा महिला का रिश्ता ऑफर करते थे और उसके बाद मुंह दिखाई के नाम पर और अरेंजमेंट्स के नाम पर ज्वेलरी के आइटम्स, कुछ कैश जो लड़के पक्ष हैं उनसे लाने को कहते थे। तो शादी के नाम पर लूटे शिकार अब जो है, अब ये लुटेरी गैंग का पुलिस के हत्थे चढ़ी है। पुलिस के हत्थे चढ़कर लुटेरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। महाराजगंज से खबर आपको दिखा रहे हैं। एटा के युवक से ठगे थे लाखों रुपए, 4 महिलाएं इस दौरान गिरफ्तार की गई। शादी के नाम पर लूटे पैसे। तो पुलिस के हत्थे चढ़ाई लुटेरी गैंग का गिरोह, 4 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। और अब बात करेंगे गैस की किल्लत से नाराजगी, फूटा गुस्सा। सीतापुर जनपद के सदरपुर थाना क्षेत्र में रसोई गैस की किल्लत और एजेंसी संचालक की मनमानी से गुस्साए उपभोक्ताओं के सब्र का बांध रविवार को टूट गया। हफ्तों से गैस के लिए भटक रहे उपभोक्ताओं ने सदरपुर विश्वा मार्ग पर खाली सिलेंडर रखकर सड़क जाम कर दी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं का आरोप था कि सदरपुर स्थित भारत गैस एजेंसी के संचालक द्वारा सिलेंडरों की जमकर कालाबाजारी की जा रही। ग्रामीणों ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग कराने के कई दिनों बाद भी उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि पीछे के रास्ते से सिलेंडरों को ब्लैक में बेचा जा रहा है। वहीं जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। उपभोक्ताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गैस वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और भ्रष्ट एजेंसी संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 10 तारीख की बुकिंग है, आते हैं घुमा देते हैं, सिलेंडर नहीं देते हैं, घर में आप तिलक है, कहाँ से गैस लाएं? सरकार कह रही है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे भारत देश में गैस सिलेंडर और तेल की कमी नहीं है, फिर भी कालाबाजारी हो रही है गैस की। इसका निष्पक्ष न्याय हो और देखा जाए सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं, वही ब्लैक में सिलेंडर लिया जाए तो 898 का सिलेंडर साला 2000, 2500, 3000 में मिलता है। 5 बार आए हैं भैया, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है और गैस सब बुक हो जाती है, आदमी सब लौट जाता होता है। मैं आज ही तिलक आएगा की है लड़के 10 दिन से दौड़ रहे हैं बराबर। हमारी तो पहले थी 15 की, कैंसिल हो गई। फिर 2 तारीख को बताए, बोले 4 दिन से लोड ही नहीं आ रहा। बाकी जंगीराबाद सब कहीं तुरंत जाओ बुक करके तुरंत गैस मिल जाती है। भैया गैस नहीं मिल रहा है और ब्लैक में बिक जाते हैं। अबरार अली हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, सीतापुर में उपभोक्ताओं का गुस्सा गैस की किल्लत को लेकर फूटा है और सड़क पर खाली सिलेंडर रखकर जाम लगाया है। इस दौरान गैस एजेंसी मालिक पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? जी आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र का मामला है, जहां पर भारत गैस एजेंसी पर जब गैस सिलेंडर नहीं मिले तो उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जो खाली सिलेंडर थे वो रोड पर रखकर जाम लगा दिया और इसकी मांग थी कि जो है उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है और जो गैस एजेंसी संचालक है उसके द्वारा बुकिंग देने के बाद भी उसे सिलेंडर नहीं दिया जा रहा और ब्लैक में बेचा जा रहा है। इसको लेकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। तो उनका कहना था कि सरकार के द्वारा तो जरूर कहा जाता है लेकिन वहां पर उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और उसके घर में शादी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें खाना बनाने के लिए अब सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे कलेक्ट्रेट में जाकर वहां भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल अबरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गैस की किल्लत को लेकर नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा और एजेंसी संचालक पर भी लगातार मनमानी और बदसलूकी का आरोप जो है कहीं ना कहीं लगा रहे हैं लोग और सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर
जाम लगाया गया है लोगों के द्वारा, आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाबा का धाम समान दर्शन की मांग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात करें बाबा का धाम समान दर्शन की मांग। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर विवाद सामने आया है। आपको बता दें, बीते रोज उद्योगपति गौतम अडानी के दर्शन के दौरान तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि वीआईपी को विशेष सुविधाएं दी जा रही है। इसको लेकर धाम में विरोध भी दर्ज कराया गया। श्रद्धालुओं की मांग थी कि केदारनाथ में आने वाला हर व्यक्ति समान रूप से सामान्य दर्शन व्यवस्था के तहत ही पूजा अर्चना करे। मामले के तूल पकड़ने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में किसी भी प्रकार की वीआईपी दर्शन व्यवस्था लागू नहीं है। द्विवेदी के अनुसार गौतम अडानी ने भी सामान्य श्रद्धालुओं की तरह ही करीब 5 मिनट में गर्भगृह में दर्शन किए। उन्होंने बताया कि विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब कुछ श्रद्धालु निकासी द्वार से जबरन प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, जिसे पुलिस द्वारा रोका गया। इसी घटना को वीआईपी दर्शन बताकर गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। मंदिर समिति ने स्पष्ट किया कि सभी श्रद्धालुओं के लिए एक समान दर्शन की व्यवस्था लागू है। और हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, केदारनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है और गौतम अडानी के द्वारा जो बाबा के दर्शन किए गए उस दौरान वीआईपी व्यवस्था के आरोप लगाए गए, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल मनोज, देखिए लगातार वीआईपी दर्शन को लेकर के वाद विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले श्रद्धालुओं के बीच जो है वीआईपी दर्शन को लेकर के काफी विरोध जो है व्यवस्थाओं को लेकर के हुआ। वहीं अब जो है अभी हाल ही में जो है अडानी के दर्शन जो है वो केदारनाथ में हुए और इसके साथ साथ 2 दिन पहले मशहूर गायक जो है कैलाश खेर, उनकी उपस्थिति जो है वो धामों में रही और कहीं ना कहीं जो वीआईपी दर्शन है उनको लेकर के एक बार विवाद जो है वो जरूर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि वीआईपी दर्शन को लेकर के सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब भी कपाट खुलेंगे यानी कि चारों धामों के, तब भी 1 महीने तक जो है कोई भी वीआईपी मूवमेंट जो है वो बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री में ना हो, ताकि जो आम श्रद्धालु है उनको किसी भी तरीके की समस्या ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो अडानी का दौरा रहा है, इससे पहले कैलाश खेर का रहा है, या और भी अगर आने वाले समय में जो है 1 माह के अंदर जो है वीआईपी अगर मूवमेंट करते हैं चारों धामों में, तो इसको लेकर के एक बड़ा विवाद जो है वो तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ आम जनता के बीच में भी, श्रद्धालुओं के बीच में भी खास तौर से देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि देखिए जो अडानी का दौरा रहा तो उसमें मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी ने इस बात को लेकर के स्पष्ट किया कि कोई भी ऐसा वीआईपी जो दर्शन है वो इस तरीके के नहीं किए गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो विवाद था वो जो निकासी द्वार होता है केदारनाथ में, जहाँ पे दर्शन करने के बाद जिस द्वार से श्रद्धालु बाहर निकलते हैं, तो वहां से जो है कुछ लोगों के आने की जो खबर थी वो प्रसारित की गई है और यानी कि गलत ढंग से बताई गई है मंदिर समिति द्वारा। और ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा वीआईपी दर्शन का फिलहाल प्रावधान जो है वो अभी चारधाम में नहीं खुला है और किसी भी तरीके की कोई भी वीआईपी दर्शन या पूजा जो है वो चारधाम में नहीं हो रही है। तो फिलहाल देखिए इन तमाम चीजों पर बीकेटीसी यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कोई भी अभी फिलहाल चारधाम यात्रा में वीआईपी मूवमेंट ना हो, क्योंकि 1 माह का जो समय सरकार ने निर्धारित किया है वीआईपी दर्शनों के लिए, उस पर फिलहाल विराम लगा रहेगा। और इसके साथ साथ देखिए जब भी अंबानी ये अडानी जब माफ कीजिएगा जब आए और उससे पहले कैलाश खेर आए और उसमें जो विवाद उठा वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने भी और साथ ही जो मंदिर से जुड़े जो तीर्थ पुरोहित है उन्होंने भी जमकर के इस बात को लेकर के मंदिर समिति की कार्यशाला पर जो है वो सवाल उठाए। बहरहाल स्थिति जो है वो इस समय सामान्य है, चारों धामों में सामान्य रूप पर जो है वो दर्शन किए जा रहे हैं। कोई भी वीआईपी मूवमेंट पर फिलहाल रोक लगाई गई है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की जो पूजा अर्चना है या धाम में जो दर्शन करने की जो अभिलाषा है उसमें कोई विलंब ना हो या कोई विघान ना पड़े। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान जो है वो बीकेटीसी यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति जो है वो अभी लगातार कर रही है।
मनोज। हाँ बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा का धाम जिसमें वीआईपी दर्शन को लेकर अब हंगामा हुआ है, केदारनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर लोगों ने हंगामा किया। गौतम अडानी के दर्शन पर विवाद उठा, लोगों ने कहा कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि बाबा के दर्शन जो है वो सभी को एक समान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हालांकि मंदिर समिति के द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि सभी के लिए समान व्यवस्था है, बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। और अब बात करेंगे भावुक श्रद्धांजलि, मां की तस्वीर उकेरी। अमरोहा नगर निवासी चित्रकार जुहेब खान ने जबलपुर में हुए दर्दनाक नाव हादसे में जान गंवाने वाली मां और उसके मासूम बेटे को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। जुहेब खान ने कोयले से दीवार पर एक बेहद भावुक चित्र बनाकर मां की ममता और अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश को जीवंत कर दिया। चित्र को देखने वाला हर व्यक्ति भावुक हो रहा है। तस्वीर में मां के चेहरे का दर्द और बच्चे को सीने से लगाए रखने की भावना लोगों की आंखें नम कर रही है। चित्रकार जुहेब खान का कहना है कि मां जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होता जो अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों की रक्षा करती। उन्होंने बताया कि जबलपुर की घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपने भावों को कला के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। तो जबलपुर हादसे के पीड़ितों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए इस चित्र को चित्रकार जुहेब खान ने उकेरा है और उसको भावुक बनाया है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है मां की तस्वीर उकेरने के साथ ही कोयले की लहरों से मां की ममता को उकेरा है और जबलपुर की घटना को कहीं ना कहीं एक बार फिर से जीवंत किया है। जबलपुर हादसे में पीड़ितों को ये उनकी बताई है। जो चित्रकार जुहेब खान ने भावुक श्रद्धांजलि की मां की तस्वीर जो है वो उकेरी है, कोयले की लकीरों से मां की ममता को उकेरा है जुहेब खान ने। ये अमरोहा से खबर आपको दिखा रहे, जबलपुर हादसे के पीड़ितों को इस के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।